उत्तर प्रदेश में कानून का राज होने के दावे किए जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार कहते हैं कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, लेकिन सुल्तानपुर की एक पुलिस चौकी से सामने आई तस्वीर इन दावों पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। पुलिस चौकी के अंदर चौकी प्रभारी की मौजूदगी में एक भाजपा पदाधिकारी एक युवक को थप्पड़ मारती है, उसे धमकियां देती है और कथित तौर पर ये तक कहती है कि शासन प्रशासन मेरा है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि पुलिस वहीं खड़ी रहती है और सब कुछ देखती रहती है। अगर ये वीडियो सही है तो सवाल सिर्फ एक थप्पड़ का नहीं है, सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश में कानून की ताकत बड़ी है या सत्ता की हनक। अगर पुलिस चौकी के भीतर ही कोई कानून अपने हाथ में ले सकता है तो आम आदमी खुद को सुरक्षित कैसे महसूस करेगा। योगी सरकार अक्सर जीरो टॉलरेंस और बुलडोजर न्याय की बात करती है, लेकिन क्या ये जीरो टॉलरेंस सिर्फ आम लोगों के लिए है? क्या सत्ता से जुड़े लोगों के लिए कानून के मायने बदल जाते हैं? अगर यही घटना किसी आम नागरिक ने पुलिस चौकी के अंदर की होती तो क्या पुलिस उसी तरह खामोश खड़ी रहती या फिर तुरंत कार्रवाई करती? सबसे बड़ा सवाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से है। क्या उनकी सरकार में भाजपा नेताओं के लिए अलग कानून चलता है और आम जनता के लिए अलग? अगर पुलिस चौकी में ही पुलिस बेबस दिखाई दे तो फिर जनता न्याय की उम्मीद किससे करे? राहत की बात यह है कि इस मामले में भाजपा नेत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और पुलिसकर्मी की भूमिका की भी जांच की जा रही है। लेकिन सवाल कार्रवाई का नहीं, व्यवस्था का है। अगर वीडियो सामने नहीं आता तो क्या ये मामला भी दब जाता? उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की असली परीक्षा भाषणों से नहीं बल्कि ऐसे मामलों से होती है। सरकार को ये साबित करना होगा कि कानून का राज सिर्फ मंचों तक सीमित नहीं है, बल्कि सत्ता से जुड़े लोगों पर भी समान रूप से लागू होता है। क्योंकि अगर पुलिस चौकी के भीतर ही कानून बेबस नजर आए और सत्ता का प्रभाव हावी दिखे तो ये सिर्फ एक व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं बल्कि पूरे कानून व्यवस्था तंत्र की विश्वसनीयता पर सवाल है। अब देखना यह है कि योगी सरकार इस मामले में सिर्फ एफआईआर तक सीमित रहती है या ये संदेश भी देती है कि कानून के सामने सत्ता का प्रभाव नहीं चलेगा।